में बात करेंगे टर्की के शहर इस्तांबुल में अतातुर्क एयरपोर्ट पर होने वाले खुदकुश हमले की, जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 41 अफराद जाँ बहक और 200 से जायद जख्मी हुए। मंगल की शाम 10 बजे के करीब 3 खुदकुश हमलावरों ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पॉइंट के करीब फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। ये इस महीने इस्तांबुल में होने वाला दूसरा बड़ा हमला है। फिल वक्त किसी भी दहशतगर्द गिरोह ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन टर्की के वजीर आज़म ने कहा है कि मालूम होता है कि ये दाइशी का काम है। उसके बाद बात करेंगे इस्लामी नजरियाती काउंसिल की, जो आजकल किसी सूरत खबरों से बाहर रह नहीं सकती। सेनेट की कमेटी बराए इंसानी हुकूक के इजलास में काउंसिल को खवातीन के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात का जिम्मेदार ठहराया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरतुल्लाह बाबर ने तो पहले ही तजवीज़ दी थी कि काउंसिल को खत्म कर दिया जाए और उसके लिए वफाकी बजट में जो पैसे रखे गए थे वो खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के कमीशन को दे दिए जाए। कमेटी के मेंबरान ने काउंसिल की कानूनी हैसियत पर भी राय लेने के लिए मामला अब वजारत कानून को भेजने का मुतालबा कर दिया है। और आखिर में कुछ बात करेंगे कि पाकिस्तान में इंटरनेट के बढ़ते हुए इस्तेमाल से किस किस्म के मसाइल जन्म लेते हैं। अमरीकी रिसालत द न्यूयॉर्कर में छपे मजमून के मुताबिक लोगों के ऑफलाइन रवैये ऑनलाइन भी पाए जाते हैं। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपको बार बार बताता रहता हूं कि जैसे ही आपकी लाइन कनेक्ट होती है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, सो कनेक्ट होते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दीजिए और उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस। फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के जरिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर आईडी है बोलबोलपाकिस्तान __ लगाना मत भूलिएगा। एंड बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। बीबी तुम खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करो कि अपने एक इंतहाई पसंदीदा शहर इस्तांबुल उसके वाक़े की वजह से मैं उदास ना होता, क्योंकि ये शहर है जहाँ मैं घंटों पैदल चलता हूँ। सही है, बहुत खूबसूरत जगह है। और वहाँ पे अगर ऐसा वाक़या ना हुआ होता तो मैं आज तुम्हारी बहुत क्लास लेता और तुम्हें कहता कि आप बड़ी हो जाओ। क्यों? अब मैंने क्या कर दिया? खुदा का वास्ता है, ये पाकिस्तान के सियासतदानों को समझ लो, इनकी 2 नंबरियों को समझो। नहीं मतलब अब कौन सी क्लास, अब क्या हो गया? आप जरा बताएं कि ये आइन वाइन पढ़ लिया करते हैं। नहीं तो क्लास क्या? अरे भाई लीड में डाल दिया फरतुल्लाह बाबर साहब, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो मैं रिपोर्ट की है नुसरत साहब, इन योर ओन वर्ड्स। मैंने सिर्फ रिपोर्ट, लेकिन वो चूंकि उसका इसमें कोई चीज गलत तो नहीं है। ये जो है ये आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब ये पहली मरतबा पेरिस में वाक़या हुआ, फिर ब्रसल्स में हुआ, बिल्कुल ख़ास तौर पर जब पेरिस में हुआ तो हमारे यहाँ आवाम की अक्सरियत ने मेयर और आप जैसे बाइल्म एंकर हजरात की वजह से ये फैसला किया कि ये एक फॉल्स ऑपरेशन है, फॉल्स फ्लैग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कि खुद करवाया और मकसद इसका ये है कि खुद करवा के कि जी सीरिया पर हमले की राह बनाई जा रही है। बाद ये ब्रसल्स में हुआ, अब इस्तांबुल में हुआ है। और याद रहे बीबी कि ये उस दिन हुआ है जब दाइश के क़याम की दूसरी सालगिरह है, एक हवाले से। सही, जब उन्होंने कैलिफेट डिक्लेयर किया, यानी कि हम सही है, अबू बकर अल बगदादी। और दूसरा इसमें एक चीज़ आपको और याद रखनी पड़ेगी कि तुर्की में अगरचे आजकल हुकूमत सूट टाई वाले जमात इस्लामी की है, लेकिन परसों ही तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात एम्बेसडर रोलियर लेवल पे बढ़ गए हैं। सही है, यानी बहाल हो गए हैं। जो आपको याद होगा एक ज़माने में 3rd सेक्रेटरी की सतह पर आ गए थे, अगरचे दोनों ममालिक थे सफारती ताल्लुकात अभी तक बरकरार ख़त्म नहीं किए थे उन्होंने, डाउनग्रेड। अब वो आ गए हैं वापस, उसका भी गुस्सा हो सकता है। और एक शुबा ये भी है कि वहाँ पे जो बहुत अरसे से जो कुर्दिश जो तहरीक चल रही है उसमें कुछ एलिमेंट्स अब जो हैं बिल्कुल वो दाइश में जा रहे हैं। उन्होंने मेरे ख्याल में तो इसकी बहुत सारी डिमेंशंस हैं जो आ रही हैं। और माशाल्लाह अभी आजकल जो तुर्की के सदर हैं, हमारे बड़े दोस्त, तुर्की बहुत अच्छा मुल्क, मेरा प्यारा इस्तांबुल, सब कुछ,
لیکن ان کو تھوڑا سا سلطان اردوان بننے کا زیادہ شوق ہو گیا ہے، اور انہوں نے تمام وہاں کے یا تو پریس کو خرید رکھا ہے یا ویسے بند کر رکھا ہے، سوشل میڈیا پر بھی بے تحاشا پابندیاں ہیں، حالانکہ استنبول ایئرپورٹ جو ہے وہ بالکل یعنی فضاؤں کے لیے کھلا ہے، وہ یعنی طیاروں کے لیے، ٹھیک. ہاں یس، اور انہوں نے بالکل فوراً 2 بجے کے قریب صبح ان کے ٹائمز کو کھول دیا تھا، اور ہر چیز یعنی انہوں نے نارملائز کر دی. دیکھو یہ ایئرپورٹس پر حملہ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ آج کل طیاروں کا اغوا مشکل ہو گیا ہے، بہت زیادہ جو ہے چیکس ہو گئے. اب یہ کہ ہائی پروفائل کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ جگہ جہاں پہ بہت زیادہ ٹورسٹ اٹریکٹ ہوتے ہیں، آپ ان ایئرپورٹس کو جب نشانہ بناتے ہیں تو یو گیٹ کیونکہ وہ 10 نیشنلٹیز کے لوگ اس میں پھر مزید پتہ چلتا ہے کہ جو حالات ہوئے ایبسولوٹلی یس، اور پھر رک بھی جاتا ہے سب کچھ تھوڑی دیر کے لیے. اس کے باوجود استنبول کے شہر کے اندر جو ہے اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. صاحب کو 5 یا 6 واقعات اس سال میں یا اس سے ثابت ہوا کہ آپ اگر مین سٹریم میڈیا میں لوگوں کو تھوڑا بہت سانس لینے کی گنجائش دیں اور وہ بات کر سکیں تو وہ آپ کے کام ہی آتا ہے، نقصان نہیں دیتا. بالکل ٹھیک ہے، یہ اس سے ایک سبق ہمیں حاصل لیکن وہ مشکل ہے کہ کوئی سبق سیکھ لے، لیکن بہرحال یہ سبق تو حاصل ہوتا رہے گا. دوسرا یہ تمہاری بچت اس وجہ سے بھی ہو گئی، آپ نے اس کو ایک بہت بڑی سٹوری بنا کے میں کہہ رہی ہوں انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزارت لاء سے اس پہ رائے مانگی جائے کہ یہ ہونا چاہیے، اس کو کیسے ختم کریں، کیا اس کی حیثیت. بنیادی طور پر یہ چاہ رہا ہوں میں، اچھا چلو میں اس پہ آؤں گا، ضرور آؤں گا، جس کو آپ بہت بڑی خبر سمجھ رہی ہیں، لیکن میں پرسنلی میرے لیے امپورٹنٹ ہے نا، چلے ایسے کہتے ہیں مجھے زیادہ، کیونکہ وہ خواتین پہ بہت بات کرتے ہیں تو مجھے لگا کہ اس پہ بات کریں. آپ ماشاءاللہ خواتین کے حقوق کی چیمپئن ہوتے ہوئے آپ کو یہ پسند آیا، لیکن ذاتی طور پہ میں بد نصیب بھی کہ آپ خاتون نہیں ہیں، مرد ہوتے ہوئے بھی سب سے زیادہ پریشان اس خبر سے ہوا ہوں جو آج کے نیو یارکر میں چل، اس کا بھی کچھ حد تک خواتین سے تعلق ہے. یہ بالکل ہفت روزہ ہے امریکہ کا، بہت پریسٹیجیس، جیسے وہاں کے پڑھے لکھے لوگ بالکل بڑے آپ جیسے دانشور حضرات، ان کا بڑا فیورٹ ایک تاریخی میگزین ہے، بڑے اچھے اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کیسے پاکستان میں فیس بک پر جو بچیاں اپنی تصویریں اپلوڈ کرتی ہیں ان کے اکاؤنٹس کو ہیک کر کے کچھ ظالم لوگ جو ہیں وہ پھر ان کو تصویروں کو فوٹو شاپ کر کے ان سے رابطے کر کے انہیں بلیک میل کرتے ہیں. اور اس ضمن میں بہت بڑے ایک کیس کا حوالہ بھی دیا جو گیا، کوہستان والا واقعہ تھا نا، آئی تھنک وہ تو قتل ہوا تھا نا، ہاں کہ وہ جو لڑکیاں بیچاری ویڈیو کی بن گئی تھی نا، لیک ہو گئی تھی، پشاور کے ایک کالج کی بچی تھی. اچھا جو اس میں سب سے پہلے اس کو ایک بندے نے اس طرح کی ایک تصویر بھیجی اور بالآخر اس نے اسی کالج کی تمام بچیوں کے ان کی اس طرح کی تصویریں بنا کے ان کے نام دے کر اور ان کے رابطہ نمبر ٹیلی فون وغیرہ دیکھ کر اس کے نیچے کچھ اس طرح کی تحریر دی جو جس کو میں بیان نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد لیکن خدا کا شکر ہے کہ ان لوگوں کو گزشتہ سال اگست 1975 میں ایف آئی اے نے پکڑ لیا تھا. صحیح ہے، پچھلے سال لیکن تو 1-2 کیس ہے نا، مطلب اس طرح کے کتنے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے میں جاننا یہ چاہتا ہوں کیا یہ رک رہا یا بڑھ رہا ہے. اس میں ایک بات بہت اہم ہے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ یہ جو بچی ہے اس کے گھر والے جو ہیں، ورنہ پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ہورلا آپ نیا تصویریں فیس بک دیتے. ہاں بالکل ایبسولوٹلی ٹھیک ہے نا. اس بچی کے گھر والوں نے اس کا ساتھ دیا، جو وہ بھی ایک عجیب بات ہے ہمارے معاشرے میں. نہیں بیٹا ہمیں پتا ہے کہ یہ کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے. نہ صرف یہ بلکہ اور زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس بچی کے ساتھ جو طالب علم میلز تھے انہوں نے بھی ساتھ دیا اور یہ سب یکجا ہو کر یہ فیس بک والوں سے شکایت کرتے رہے کہ دیکھیے صاحب یہ
ہمارے ساتھ واقعہ ہو رہا ہے. آپ کچھ کریں, آپ اتاریں ان کو. اب اس میں اب وہ بریک آ گئی جو اس میں امپورٹنٹ بات تھی, لیکن بریک کے بعد ہم بات کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ اس بات پہ ہم فوکس کریں کیونکہ یہ اب گھر گھر کی کہانی ہے, کیونکہ ہر گھر میں ٹیلی فون, انٹرنیٹ, موبائل. بالکل. چلیں وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ نیو یارکر کا جو ایسے ہے اس میں کیا کیا لکھا ہے اور اس پہ کون کون سے ایسے ایسپیکٹس ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے, اس بریک کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں اور کوئی بھی سوال اگر آپ کا ہو تو ہم سے ضرور پوچھیں. نصرت صاحب, اس سے پہلے کہ آپ کوئی بات کریں, جو آپ بات کر رہے تھے نا گھر گھر والی, یہ واقعی بہت دفعہ یہ اسٹیٹسٹکس یا اعداد و شمار جو ہیں ٹیلی ویژن پہ بتائے جا چکے ہیں, لیکن پھر بھی آئی تھنک اٹس ورتھ ریپیٹنگ. 71.6% ٹوٹل ٹیلی ڈینسٹی ہے ہمارے ملک میں. اس کا مطلب ہے ناظرین کے لیے کہ ہر 100 لوگوں میں 71 ٹیلی فون موجود ہیں, جس میں موبائل اور فکس ٹیلی فون دونوں آتے ہیں. 133 ملین جو ہیں وہ سیلولر سبسکرائبرز ہیں, یعنی کہ 133 ملین سیل فون کنیکشنز 3G اور 4G انٹرنیٹ رکھنے والے ان میں سے 29 ملین ہے, جو کہ انتہائی ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہے جو ہم سب اپنے فونز پہ استعمال کرتے ہیں. اور آپ اس وقت مطلب کنیکٹڈ ہیں ساری دنیا کے ساتھ جب آپ کے پاس 3G یا 4G انٹرنیٹ ہے. صرف موبائل فون ڈینسٹیز ہر 100 لوگوں میں وہ 69 ہے. That is also a very high number. 100 میں سے 69 لوگوں کے پاس یہ ہے. اب بات یہ ہے اور براڈ بینڈ انٹرنیٹ بھی نصرت صاحب جو ہائیسٹ سپیڈ انٹرنیٹ ہے کمپیوٹرز کے اوپر, ٹیبلیٹس کے اوپر, وہ بھی 32 ملین لوگ ہیں جو انٹرنیٹ رکھتے ہیں. یہ مطلب فون والا نہیں, کمپیوٹر والا. تو آپ سوچیں کہ جس کے پاس فون ہے, اسمارٹ فون آج کل, اس کے پاس انٹرنیٹ ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے, جو بھی فون ہے اس میں ایک کیمرہ ہے, اس میں کیمرہ ہے. آپ جا رہی ہو کہیں بھی, آپ کسی شادی میں ہو, کسی تقریب میں ہو, بازار میں گھوم رہی ہو, میرے ساتھ پروگرام ڈسکس کر رہی ہو, کوئی بھی کسی بھی وقت تمہاری تصویر اتار کے اس کو کوئی بھی شیپ دے کر فیس بک پہ اپلوڈ کر کے, اور ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ بچی جب اس سے پریشان ہوگی تو 70% کیسز یہ ہوگا کہ وہ گھبرا جائے گی, وہ ڈر کے مارے گھر والوں کو بھی نہیں, کسی کو بھی نہیں کریں گے تو اس کا کچھ ہوگا بھی نہیں, وہ مطلب مسئلہ بڑھتا ہی جائے گا. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچی خوش نصیب تھی کہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس کا ساتھ دیا, چونکہ اس میں باقی بچیوں کو بھی انوالو کر لیا گیا تھا اسی کالج کی, تو وہاں کے لڑکے بھی ایکٹیو ہو گئے, تو انہوں نے ایک کلیکٹیو ایکٹیویٹی کی. اب اس میں سب سے بڑا رونا ایک اور جو اہم انکشاف ہے, جو سوچنے والا ہے, جو امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ فیس بک کی ایک نام نہاد انتظامیہ بھی ہوتی ہے جس سے آپ شکایت لگاتے ہیں کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے. اب جو یعنی پشاور کے سرور کو, آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں مین سینٹر سے نہیں ہوتی, کال سینٹر بنائے گئے ہیں. بالکل. وہ حیدرآباد دکن انڈیا کا جو پشاور سے دور ہے, ان کو جب رپورٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا اس میں تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. کیوں؟ پشتو میں تھی, کہ وہ جو پیغامات بھیج رہا تھا وہ پشتو زبان میں تھے. تو وہ حیدرآباد دکن میں کوئی کیا, اب حیدرآباد میں دکن میں بیٹھ کر اس کو آبزرو کرنے والا بندہ ہو گیا, اس نے کہا جی اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں لکھی گئی. بہرحال اس مسئلے کو پوری طرح سمجھنے کے لیے انہیں کوٹ بھی کیا گیا بڑا تفصیل کے ساتھ. اسٹوری میں نگہداشت ہیں, ان کا اپنا انہوں نے ڈیووٹ کر رکھا ہے اپنے آپ کو اسی طرح کے ایشوز کے لیے, تو ان سے ہم زیادہ سمجھتے ہیں. جی السلام علیکم جی نگہت بی بی. وعلیکم السلام جی. فرسٹ آف آل آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ بات کر رہی ہیں. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج جو سٹوری شائع ہوئی ہے, یہ پاکستان سٹرول پرابلم, آپ کی تنظیم کے پاس جو ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے اس کے مطابق اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ نہیں جی بالکل اس میں اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ جیسے جیسے موبائل فونز کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے, انٹرنیٹ کی دستیابی زیادہ ہو رہی ہے, ویسے ویسے زیادہ لوگ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں. اور ان میں بہت زیادہ تعداد تو نہیں, لیکن خواتین کی تعداد ایسی ہے جو کہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت اوپنلی کرتی ہیں, اس طریقے سے کہ جو اسپیس ان کو فزیکلی اویلیبل نہیں ہوتی وہ انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے, جہاں پہ وہ اپنے اوپینینز اور آئیڈیاز شیئر کرتی ہیں. تو آف کورس استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے انٹرنیٹ کا پاکستان میں. کوئی ایوریج, کوئی اندازہ, کوئی ایسٹیمیٹ فگر ہے آپ کے خیال میں کہ پاکستان میں کتنی فیصد خواتین ریلیٹیولی ایکٹیو ہوں گی فیس بک پہ؟
नुसरत साहब, बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस तरह का कोई डेटा या रिसर्च मौजूद नहीं है जिसमें ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि कितनी ख़वातीन जो हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही हैं या सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। अलबत्ता पाकिस्तान की आबादी के मुताबिक तकरीबन 16% जो अवाम है वो इंटरनेट को इस्तेमाल कर रही है थ्रू देयर मोबाइल फोन्स और बाकी कंप्यूटर्स के ज़रिए से। अच्छा, अब ये फरमाइए बीबी कि आपकी ये जो तंजीम है, फ़र्ज़ करें किसी और बच्ची के साथ इस तरह का वाक़या होता है कि उसकी तस्वीर को फ़ोटोशॉप करके कोई आदमी जो है उसके अकाउंट में घुस जाता है या उसको भिजवाता है, वो बेचारी खौफ के जो है अपनी फैमिली को नहीं बताती, लेकिन किसी न किसी तरह आपकी तंजीम तक पहुंच पाए तो आप उसकी मदद कर सकती होंगी। क्या आप तक लोगों ने पहुंचा, इस नौइयत के लोग आए हैं, और अगर आए हैं तो क्या आप उनकी कोई इफेक्टिवली मदद कर पाई ऐसी ख़वातीन बच्चियों की? जी बिल्कुल नुसरत साहब, हम लोग बहुत सी ऐसी ख़वातीन जब इस तरह की हरासमेंट का शिकार होती हैं इंटरनेट पे, तो बहुत दफ़ा वो कहीं से सपोर्ट नहीं ले पाती हैं। बहुत सी लड़कियों के ख़ानदान जो हैं या फैमिलीज उनको मालूम नहीं होता कि बच्चियां जो हैं वो इंटरनेट का अगर इस्तेमाल कर रही हैं तो वो हरासमेंट का शिकार हो रही हैं या उनके साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है। तो होता ये है कि हम लोग मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाके एक अवेयरनेस रेजिंग करते हैं और बच्चियों को बताते हैं कि आप किस तरीके से टेक्नोलॉजी को सेफली और सिक्योरली इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी प्रिवेसी सेटिंग्स क्या हैं, उनको कैसे आप सिक्योरिटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर वो बच्चियां जिनके पास हम जा चुके हैं या जिनको हमारी तंजीम के बारे में किसी तरीके से पता चला है, वो फिर हमारी वेबसाइट पे आती हैं या फेसबुक पेज पे हमें मैसेजेस भेजती हैं या किसी तरीके से, और मेरा नंबर जो है वो और ईमेल वो अवेलेबल है वेबसाइट पे, तो बच्चियां जो हैं वो मुझे भी राब्ता करती हैं। तो जब तो आपके साथ जो राब्ते हो रहे हैं उन राब्तों की तादाद में इजाफा हो रहा? जी जी, पहले जब फॉर इंस्टेंस अभी हमें एक दिन में तकरीबन 1 से 2 जो कंप्लेंट्स हैं वो आती हैं, वो ज्यादातर बच्चियां होती हैं जो बताती हैं कि हमें ब्लैकमेलिंग हो रही है, हमारा डेटा मिसयूज किया जा रहा है, या हमें डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं या रेप थ्रेट्स आ रहे हैं। तो अब इसमें यकीनन इजाफा यानी आपको 1 से 2 ऑन एवरेज जो है बच्चियां, जाहिर है, और ये वो बच्चियां हैं जिनको एक मालूम है कि आपकी एक तंजीम है जिसकी वेबसाइट है जिस तक पहुंचा जा सकता है। तो इससे तो यकीनी बात है कि ये नंबर इससे कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि हर एक को तो ये मालूम नहीं है कि आपकी ये वेबसाइट है जिससे रुजू किया जा सकता है, आप उनकी कोई मदद कर सकती हैं। अच्छा बीबी, इसमें एक और ख़बर अहम थी, इस खबर का एक पहलू एक अहम था कि जब ये इस कॉलेज के लड़के और लड़कियों ने मिलकर फेसबुक की इंतज़ामिया पे जोर डाला, तो वो चूँकि हैदराबाद दक्कन से मैनिपुलेट हो रहा था और वो कह रहे थे जी इसमें तो कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं क्योंकि मैसेजेस सारे पश्तो में थे, इसको हम लोग कैसे एड्रेस कर सकते हैं? देखिए नुसरत साहब, ये बहुत जिम्मेदारी आयद होती है इन सोशल मीडिया नेटवर्क्स की भी, जो प्लेटफॉर्म्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि ये देखें कि इनके प्लेटफॉर्म्स पे किस तरीके से हरासमेंट या वायलेंस हो रही है और इनके अपने क्या रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स हैं जिनको ये मजीद बेहतर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब मेरे पास ये पेशावर का केस आया था तो उस वक्त बच्चियों ने ये शिकायत लगाई कि हम लोग बार बार इस पेज को रिपोर्ट करते हैं और फेसबुक जो है वो इसको टेक डाउन नहीं कर रहा। तो फिर फेसबुक से हम लोगों ने राब्ता किया और फिर बात ये सामने आई कि पश्तो लैंग्वेज की वजह से फेसबुक उस हरासमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। अब जब इस तरह के हम लोग इनकी कमी जो है वो इनके रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स में निकालते हैं, तो फिर फेसबुक ने डिफरेंट लैंग्वेजेस को जो है वो अपनी कैपेसिटी में शामिल करना शुरू कर दिया कि अब इनके ऐसे लोग हैं जो पश्तो, उर्दू, अराबिक इनको देख सकते हैं और हरासमेंट को आइडेंटिफाई। अच्छा ये बताइए कि ये जो लोग थे जो ये कर रहे थे, ये गालिबन पिछले साल अगस्त में पकड़े गए थे, क्या आपने फॉलो किया कि उन्हें फिर बाकायदा सजा वजा भी हुई है या कि वो? जी ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ये इनके पास ये रिपोर्ट हुआ था और फिर उनसे फॉलो भी किया। अब मसला ये है कि बहुत से ऐसे केसेस जब जिसमें बच्चियों की डेटा और उनकी पिक्चर्स का इस्तेमाल होता है तो बहुत से वालिदैन या फैमिलीज कोर्ट में आगे नहीं जाना चाहती क्योंकि एविडेंसेस आगे सामने आते हैं और बहुत सी जो कल्चरल हमारी और नॉर्म्स हैं
उनको सामने रखते हुए फैमिलीज आगे केसेस को परसू नहीं करती, तो ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई थी, जिसमें जो हैकर्स थे वो भी रिहा हो गए और उन्होंने सारा डेटा जो है अकॉर्डिंग टू देम वो डिलीट कर दिया। पर निगत साहिबा, ये साइबर क्राइम जो नया कानून बना था, ये उसके तहत चार्ज हुए थे ये लोग, या किस लॉ के तहत FIA ने मतलब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की थी? देखिए जी, साइबर क्राइम का तो कानून कोई है नहीं, वो एक बिल है जिसपे आजकल बहस जारी है, सेनेट में वो मौजूद है और वो भी बहुत ड्रेकोनियन है। लेकिन एक कानून है जिसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस हम कहते हैं, 2002 में ये बना था, और उसका सेक्शन 36 और 37 जो है वो बेसिकली डील करता है इंडिविजुअल की प्रिवेसी से अगर उसको वायलेट किया जाए, तो उन सेक्शंस को इस तरीके से उनको इंटरप्रेट करती है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कि उसके अंदर लोग इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, साइबर क्राइम बिल के हवाले से मुझे ये भी बताइए, आपकी तंजीम और बाइट्स फॉर ऑल और मुख्तलिफ इस तरह की डिजिटल राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप लोगों को बहुत एतराज़ था साइबर क्राइम बिल के ऊपर, आपको लगा शायद कि ये जिन लोगों के साथ ऑनलाइन हरासमेंट या स्टॉकिंग होती है उनको तो ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी इससे, और ड्रेकोनियन आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो अभी वो सेनेट में ही मौजूद है, उस पर कोई अमेंडमेंट्स वगैरह जो आप लोगों ने प्रपोज की थी उनको हुकूमत ने मतलब ऑन बोर्ड लिया है, या क्या अब उसकी क्या स्टेटस है और कब तक पास होगा वो? देखिए जी, उसके लिए IT सेनेट कमेटी की मीटिंग हुई थी गालिबन 2 हफ्ते पहले, और उसमें उन्होंने एक सब कमेटी तश्कील दी थी जिसको हेड कर रहे हैं सेनेटर सैफुल्ला, और आज उस सब कमेटी की पहली मीटिंग थी और कल दूसरी मीटिंग है। तो आज की मीटिंग में मैं शरीक हुई और उसमें मुख्तलिफ शिकों को जेर बहस लाया गया और जो हमारे कंसर्न्स थे वो सब कमेटी ने सुने, लेकिन उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज भी मौजूद थी और बाकी स्टेक होल्डर्स भी मौजूद थे, और एक चीज जो बार बार सामने आ रही थी वो सिक्योरिटी को बार बार सामने लाया जा रहा था कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू और टेररिज्म का इशू है, तो हमें इस तरह की लेजिस्लेशन चाहिए, लेकिन वो बैलेंस जो है वो नहीं देख पा रहे थे कि जहाँ पे सिक्योरिटी और सिविल लिबर्टीज, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो, वो अभी तक बैलेंस नहीं देखा जा रहा। तो अभी ये जेर बहस है सब कमेटी में, देखें इसका क्या नतीजा निकलता है। अच्छा, एक आखिरी चीज ये बताइए, साइबर स्टॉकिंग या वायलेंस का जो थ्रेट होता है कि ऑनलाइन आपको कोई थ्रेटन करे इंटरनेट पे कि आपको हम असल में कुछ आपके साथ करेंगे, उसके हवाले से कोई इसमें है क्लॉज इस बिल में जो प्रपोज? जी, एक साइबर स्टॉकिंग के हवाले से क्लॉज नंबर 21 है मौजूद, और इसके अलावा और भी बहुत सी क्लॉजेज हैं जिसमें डिग्निटी ऑफ नेचुरल पर्सन को एड्रेस किया गया है, लेकिन ये क्लॉजेज बेशक एड्रेस तो करती हैं ये जो वायलेंस और हरासमेंट और स्टॉकिंग होती है, लेकिन ये क्लॉजेज बहुत वेग टर्मिनोलॉजी में है, और हमारा सिर्फ ये एतराज है कि आप काइंडली इसको बहुत स्पेसिफिक करें और वो हार्म डिफाइन करें, ना कि आप ये मेंशन करें कि किसी की रेपुटेशन को हार्म कर दिया जाएगा तो उस बंदे को 3 साल की सजा हो जाएगी। तो वो ये बहुत सब्जेक्टिव टर्म्स हैं जिनको किसी भी तरीके से इनकी इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। आई एम सॉरी आपको टू कीप यू, एक आखिरी बात ये बताइए कि जो ऑनलाइन वायलेंस की थ्रेट्स आती हैं लोगों को, इसके भी कोई स्टेटिस्टिक्स आई एम श्योर हमारे पास नहीं होंगे, लेकिन हाउ ऑफन या कितना ज़्यादा ऐसा होता है कि कोई किसी को इंटरनेट पे कोई धमकी दे और फिर असल में वो जिंदगी मतलब इन रियल लाइफ वो थ्रेट जो है मटीरियलाइज कर जाए? देखें, ये बहुत जरूरी है कि हम ये डिफाइन करें कि जो ऑनलाइन थ्रेट है या ऑनलाइन वायलेंस का ताल्लुक ऑफलाइन वायलेंस से है, और वो बहुत सी लड़कियां जब मेरे पास आती हैं तो वो हकीकतन जो उनको थ्रेट मिल रहे होते हैं वो रियल लाइफ में उनके साथ वो उस तरह की चीजें हो जाती हैं, तभी जाके वो फिर या FIA को रिपोर्ट करती हैं या हमारे पास आती हैं। और ये चीज देखने ये बहुत जरूरी है कि जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो ऑनलाइन थ्रेट्स को या ऑनलाइन हरासमेंट को ये ना समझे कि उसका हमारी फिजिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है, बहुत गहरा ताल्लुक है, और बहुत ज्यादा जो थ्रेट्स हैं वो ऑफलाइन लाइफ में हो जाते हैं, उन पे अमल दरामद जो थ्रेट देने वाले हैं वो कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब आप ये देखिए, वो बता रही हैं कि ऑन एवरेज 1 से 2 कॉलें आती हैं उनके पास 1 या 2 बच्चियां आती हैं जो ये कहती हैं कि उनकी इस तरह की तस्वीरें बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। ये तो वो एक एस्पेक्ट है, सिर्फ थ्रेट और पता नहीं क्या, खैर इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं। हम ब्रेक के बाद इस पे अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे और इस पे बात करेंगे। प्लीज़ अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमें कॉल करें और इस बारे में भी कोई राय हमें दीजिए आफ्टर द ब्रेक।
हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर आईडी है @bolbolpakistan_। अब देखो बीबी, इसमें बात ये है कि वो बता रही हैं कि 1 से 2 खवातीन रोजाना राब्ता कर रही हैं उनसे। अच्छा, अब FIA ने पूरी कोशिश करके इन कमबख्तों को पकड़ लिया था, वो भी उनको कोई और कानून इस्तेमाल करना पड़ा, और ये बड़ी खुशनसीब खवातीन थी कि ये इकट्ठी हुई और इन्हें इनके साथ जो तलबा पढ़ते थे बेल्स, उनका भी भरपूर ताउन रहा, बिल्कुल फैमिली का भी साथ निगत रहा, साहिबा ने भी इनका केस प्लीड किया और हुकूमत ने भी हाथ डाला, FIA ने बंदे पकड़ भी लिए, लेकिन आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गया, इसलिए कि वही कि खानदान यार की वो फिर अदालत फिर वो दोबारा दिखाई जाती सारी फोटोग्राफ्स अदालत में, तो कितनी मतलब कितनी खौफनाक बात है। दूसरी एक और बात जो ये खातून कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि अगर आपको कोई शख्स ट्वीट पर या फेसबुक वगैरह के जरिए अगर आपको कोई धमकी दे तो उसको गैर संजीदा न लें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मतलब ये तो एक बहुत खतरनाक बात है, इसीलिए तो मैंने पूछा था। आपका क्यों ख्याल है, मैं क्यों और पूछ रही थी उनसे ये बात? इसीलिए ना तुम उसमें बड़ी खुश हुई थी, तुमने कहा कि ऐसा बिजनेस में तो कायम हो जाएगा किसी दिन। अंदाजा है, समझ आ गई मुझे। उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर एक घनौनी मुस्कुराहट सी आई थी, एक तो मतलब आपके फौरन समझ गया, मैंने कहा सीरियसली नहीं लेते ना लोगों की सवाल कुरेद कर पूछ रही थी कि हाँ अगर आए तो उस पे अमल भी होता है। नुसरत साहब, इसकी वजह ये है आंख जो है ना तुम्हारे भाई आंख से तो मुझे यूं देख रही थी, तो आपके फायदे की बात पूछी मैंने, ये जो थ्रेट आते हैं नुसरत को क्या कैसी चीजें अमल भी होगा या नहीं। आपने रिसेंटली एक कॉलम भी इस हवाले से लिखा था कि आपको लोग ऑनलाइन किस किस्म की हैरेसमेंट का निशाना बनाते हैं, तो मतलब ये एक इसमें प्रोग्राम में भी कहा था बात, वो खैर होता रहता है, लेकिन नहीं नुसरत, इट इज अ सीरियस इशू। और दूसरा ये सिर्फ खवातीन का मसला नहीं है, मैं तो ये एस्टैब्लिश करना चाहती हूं। छुप के बैठ जाऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप सही करते हैं, आप जो आपका दिल करता है। अब मैं कंदील बलोच की तरह आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करने से रहा, और वहां आएगा भी कोई नहीं अगर मैं नहीं, लेकिन देखिए इसमें कंदील बलोच आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, क्योंकि वो भी ये केस आती है, उसको भी कितनी थ्रेट्स आती होंगी ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे आप? ठीक है जी। अच्छा नुसरत साहब, मैं ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं साइबर क्राइम के बारे में, इसके बारे में मैं अभी सुन रही थी, इट वाज रियली अ वेरी गुड अवेयरनेस फॉर अस। थोड़ा सा अगर इसको एलैबोरेट करें, क्योंकि हमारी बच्चियां भी फेसबुक पर हैं और चीजें वो देख रही हैं, कर भी रही हैं, तस्वीरें भी लगा रही हैं, तो इस तरह मैं सुन रही हूँ, इट इज रियली समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट और बहुत तकलीफ देह है जो मैं सुन रही हूँ अभी बच्चियों के लिए, वो है। तो अगर इस पे, और दूसरा ये है कि अगर जो बंदा पकड़ा जा रहा है वो बाद में फिर छूट रहा है, नहीं, इस सूरत में देखिए, नहीं, इसमें देखिए, इसमें एक बात याद रखिए कि वो बंदा इस वजह से नहीं छूटा है कि हुकूमत ने उसको छोड़ा है। FIA ने तो पकड़ लिया था बीबी उसको, लेकिन फिर होता ये है कि फैमिली, अल्लाह माफ करे, मतलब जैसे मेरी बच्ची है तो मैं कहूँगा यार ये अदालत में केस चलेगा, फिर वो कहेंगे अच्छा जी क्या किया था, क्या दिखाया था, तो और लोग भी वो तस्वीरें देखेंगे, उससे बेहतर है यार ये माफी मांग रहा है तो जान छुड़ा लो। वो इस वजह से वो उनकी बचत हो गई। बिल्कुल आप सही जो वरना देखिए साफ बात है कि FIA ने तो बहरहाल उनको बिलाखिर पकड़ लिया था, जिनमें इन बीबी और इनका, जिनको हमने लाइन पर लिया था, उनका और उनके ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा रोल है। लेकिन वो देखिए, वो कह रही हैं कि रोजाना 1 से 2 बच्चियां उनके पास ऐसी शिकायत लेकर आती हैं, लेकिन देखिए कितनी बच्चियों को, बेचारियों को ये पता होगा कि इस तरह की एक तंजीम है, इसके लिए बता देना, जिससे आप वो बता देना थोड़ा सा, लेकिन उतनी देर में आजाद कश्मीर से कॉल है, वो मैं ले लूं। अस्सलाम वालेकुम जी। किधर जाएं? जी अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। जी वालेकुम सलाम जी। नुसरत साहब, मैं सबसे पहले तो आपको बताऊंगा, आपने बड़ा एक जबरदस्त टॉपिक यूज किया है, लेकिन सिर्फ ये है कि कौमी असम्बली में जो ख्वाजा आसिफ साहब तनकीद करते हैं किसी बात पे, तो ख्वाजा आसिफ साहब की बेटी, मेरे प्यारे भाई, खुदा के लिए ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर का इस पूरे, मैं पाकिस्तान की बच्चियों की बात कर रहा हूँ, आपको इस मौके पर ख्वाजा आसिफ साहब और आप भी जिक्र उनकी बेटी का करने पे आ गए हैं। मतलब कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ खुदा का। इससे पहले नुसरत साहब की DI खान वाली कॉल ले लें। वो जो खातून जिनका लाहौर से फ़ोन आया था, उनके लिए डिजिटल राइट्स फाउंडेशन है, आप फेसबुक पे जाएं, लिखें डिजिटल राइट्स फाउंडेशन, एक बाइट्स फॉर ऑल भी है, आप ये गूगल करें, वो आपको बताएंगे कि फेसबुक पे अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स आप कैसे इस तरह की रख सकते हैं कि आपकी तस्वीर को कोई भी ना देख सके। तो आप इंटरनेट पर जाइए, थोड़ा सा सर्च करें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। जी DI खान से जी, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो अस्सलाम वालेकुम DI खान जी। वालेकुम सलाम। मिनाज साहब आवाज आ रही है? मेरा नाम नुसरत जावेद है, मुश्ताक मिनहास अरसा हुआ आज़ाद कश्मीर जा चुके हैं। जी फरमाइए। जी नुसरत साहब माजरत चाहता हूँ। जी निकल गया। वो आप एक फेसबुक के हवाले से बात कर रहे थे जी, तो मैं उसी में थोड़ी सी एडिशन करना चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ना थोड़ा सा वालिदैन को अवेयर करने की जरूरत है कि बच्चों को 95% जो है वो फेसबुक सोशल मीडिया जो है वो हमारी यूथ उसको यूज कर रही है जी। तो वालिदैन को अवेयरनेस देनी चाहिए कि बच्चों को जिन चीजों की सहूलियत की जरूरत है वो उस हद तक की बच्चों को सहूलियत फराहम करें। अगर मेरे प्यारे बात ये है कि फर्ज कीजिए आपके मशवरे पर अमल करते हुए एक बाप ने अपनी बच्ची को ना स्मार्टफोन लेकर दिया ना फेसबुक लेकर दी, यानी कि वो लैपटॉप वगैरह ये वो, लेकिन वो बेचारी किसी मेहंदी के फंक्शन में जाती है, वहां अपनी दोस्तों के साथ मिलके वो कोई रक्स कर लेती है, उसकी कोई कमबख्त मारा अपने स्मार्टफोन से जो है वो तस्वीर उतार के तो बरसरेआम कर देता है, तो उसमें उसको रोकने से क्या फायदा, बजाय इसके कि हम ये कहें कि हमारे ऐसे तरीक़ेकार होने चाहिए कि जैसे फेसबुक इतना बड़ा नाम है, उन्होंने हैदराबाद में बिठा रखा था, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि जी इसमें गड़बड़ क्या हो रही है। हालांकि इत्तेफाक की बात मैं आपको बताऊं, हैदराबाद को साइबर आबाद भी कहते हैं। सही है, बिल्कुल वहाँ बहुत हैदराबाद में मुस्लिम पढ़ी लिखी लड़कियों की अक्सरियत जो है वो कॉल सेंटर्स में जाती है, क्योंकि वो इसको बड़ा सेफ वो समझते हैं कि भाई ये तो आपने बस उसमें टाइमिंग भी आपकी फ्लेक्सिबल होता है, बहुत सी वजह आपकी फ्लेक्सिबल है। ये खुद मैंने इस पे काम किया था, मैंने बल्कि बाकायदा एक रिपोर्ट किया था कि ज्यादातर मुस्लिम लड़कियां, यानी कि मुसलमान औरतें जो है वो, अच्छा लेकिन उन बेचारियों को भी समझ नहीं आ रही कि पश्तो में ये तो वो जवाब दे रही होंगी वो पश्तो। तो अब मसला जो हमारा है वो वही है कि भाई आप ये टेलीफोन हर बंदे के पास है, ये आप रोक नहीं सकते जितना मर्जी रोकने, ये हर की वाकई वो अगर इसको इस्तेमाल करते हुए किसी बच्ची की तस्वीर लेकर उसको फोटोशॉप करके तो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, तो सबसे पहले ये कि खानदान में ये बात होनी चाहिए कि वो अपनी बच्ची को ये एतमाद दें कि वो कहे कि भाई अबू मेरे साथ ये हाँ, कि ना कि वो छुपा के बैठ जाए, ना कि वो बेचारी डर के बैठ जाए, और उसके बाद वो ऐसे इदारों वगैरह से रुजू करे जैसे इन्होंने किया है, ताकि बात, क्योंकि इस बच्ची ने बात की, इसके खानदान ने साथ दिया, इसके साथी तलबा ने साथ दिया, तो बात यहाँ तक पहुंची ना, और बिलाखिर बहुत प्रेशर डालना पड़ा, गिरफ्तार भी किया। बिल्कुल नहीं, और फेसबुक को भी उनको मतलब कांटेक्ट किया उन्होंने कि इसके बारे में कुछ करें। बहरहाल एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर आईडी है बोल पाकिस्तान _ देखो बीबी, सबसे बुनियादी बात यह है कि वालिदैन को इस बात को समझना चाहिए कि ये अब घर घर की कहानी है। हाँ, और आप इसको खत्म तो कर नहीं सकते, ये अब है। लाहौर से कॉल पर ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो साहब। हेलो जी जी, कैन यू हियर मी? जी 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 एब्सोल्युटली जी एब्सोल्युटली जी। नुसरत साहब, मैं सोफिया बात कर रही हूँ फ्रॉम लाहौर एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एट कैनेडी, और मैं उनके काउंसिल मेंबर भी हूँ। मैंने आपसे जो प्रॉब्लम डिस्कस करना था वो इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स रादर अ रिक्वेस्ट, और वो ये है कि आपको पता है सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनके अंदर उनकी एक रिस्पेक्टिव काउंसिल्स होते हैं, और काउंसिल मेंबर्स जो होते हैं वो अपने उनके नीचे जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके ग्रुप्स बने हुए होते हैं। वो फेसबुक इज द ओनली सोर्स थ्रू विच दे आर कनेक्टेड एंड दे कोऑर्डिनेट देयर वर्क थ्रू इट। तो आप कोई काइंडली हमें प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अभी जैसे आप मिस निगत से बात कर रहे थे और उनकी एक इस तरह से एक तंजीम है और उनका एक प्रॉपर सिस्टम है जो वो ऑपरेट करता है और फंक्शन करता है, लेकिन हम जो स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अपनी अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऑब्वियसली पॉपुलर होते हैं वो ही टारगेट भी बनते हैं। तो आप काइंडली अगर इस पर कोई एक सेपरेट प्रोग्राम करें, या आप मिस निगत कोई जैसे हमारे पूरे जो मुल्क है उसके अंदर हमारे जो मीडिया के लोग हैं, सीनियर एंकर्स हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अगर आप इसको ज्यादा एलुसिडेट करें इस बात को और ज्यादा आप एक्सप्लेन करें कि इस तरह की जो तंजीम है कोई
कोई भी इस तरह की जो हमारे बॉडीज हैं, फैकल्टीज हैं जो काम कर रही हैं, तो वो काइंडली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कॉलेज टू कॉलेज जाकर अपने प्रोग्राम को एक्सप्लेन करें और बताएं स्टूडेंट्स को कि इस तरह की चीज एग्जिस्ट जी बीबी, मेरा अपना ख्याल ये है सोफिया बीबी के वो कह रही थी कि हम अपने तई करते हैं जो है हम कॉलेज से रिक्वेस्ट करते हैं। वैसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गुलबीने, आप दोबारा उनकी अगर वो बता दें वेबसाइट। मैं उनकी वेबसाइट भी बता देती हूँ और मैं हमारी जो फेसबुक का पेज है और हमारा जो ट्विटर है उस पे भी डाल दूंगी। कैंपेन होनी चाहिए, बिल्कुल कैंपेन होनी चाहिए। सबसे पहले अब नुसरत साहब आई विल पुट इट, उसको ऑनलाइन हम डाल भी देंगे और आपको ये चाहिए कि आपके नेट कॉलेज में निगत साहिबा को दावत दें, वो अपनी टीम को लेके आएंगी और वो आपको डिटेल में ये सारी बातें जो है वो ये कह रही हैं कि हम बाकायदा आपके कॉलेज में आकर इस ज़मीन में कोई प्रोग्राम करें और जो प्रोमिनेंट बच्चियां जो इसका निशाना बनी हैं और वो इस बारे में बात करने को तैयार हैं, जरूर करें। तो हम हर वक्त हाजिर हैं। आप जब कहेंगी ईद के बाद हम आपके पास हाजिर हो जाएंगे। इस तरह की कोई भी सोशल सर्विस हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हम हर वक्त ये प्लेटफॉर्म जो है वो आपके लिए हाजिर है। जी कराची से कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत साहब, ये फेसबुक पाकिस्तान में सिर्फ यूज नहीं हो रहा है, वर्ल्ड में हो रहा है, लेकिन दूसरी जगह शायद इतने मसाइल नहीं हैं जितने हमारे मुल्क में खैर नहीं, दूसरी जगह भी हैं कि आप इस पर है, लेकिन इस रेशो से नहीं है। हाँ, इस रेशो से हमारे मुल्क में है जी। तो इसकी नंबर 1 इसकी वजह क्या है? नंबर 2 सबसे बड़ी वजह ये है कि हम बड़े गैरतमंद हैं। बहुत ही ज्यादा सही है। वो क्वेश्चन छोड़ें। सबसे बड़ी बात ये है कि हम बड़े गैरतमंद हैं। हम दफ्तर से जो है अपने बॉस से खूब झिटकियां खा के आते हैं ना, तो आते ही पहला थप्पड़ बीवी को लगाते हैं कि बकाया ही तो सर सॉरी। अच्छा, मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, हम गैरतमंद बहुत हैं। एक वजह ये है। दूसरी ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में। अगर मैं आपको रिक्वेस्ट करूं तो आप बता दीजिए अगर आप मुझसे डिसएग्री। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ कहीं भी सजा और जजा का जो सिस्टम है ना, वो बिल्कुल ही नहीं है। यार ये जो एक आपको मेरे जैसे टेलीविजन एंकर्स ने बता दिया ना कि पाकिस्तान में अंधी मची है, सजा और जजा का नहीं है। ओ भाई साहब, ये केस के अंदर जो है जो लोग मुलव्विस थे वो पकड़े गए। FIA ने पकड़ा, लेकिन उसके बाद वो बच्चियां जिनको ये कम वक्त मारा ब्लैकमेल कर रहा था, उनके खानदान वालों ने अपनी इज्जत के खौफ से कहा कि यार छोड़े बस ठीक है। उस दौरान उन्होंने भी दूसरों को डाल के माफी तलाफी, जी बच्चे हैं, यंग हैं, लड़के हैं, लड़कों से ऐसा हो जाता है, ये है वो है। ये हुआ। ये जो हम लोगों ने बना रखा है ना कि सजा और जजा का कोई नहीं है जी, यहाँ पे तो कुछ भी होता रहता है, ये वैसे ये फजा हमने क्रिएट की है रोजाना। चूंकि आजकल हम लोगों ने तो मरसियाँ पढ़ने होते हैं ना, हम कोई यानी प्रोग्राम थोड़ी करते हैं न्यूज एंड करंट अफेयर्स के। जी लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मुनीफ बुखारी बात कर रहा हूँ लाहौर। जी भैया। अच्छा, मैं आपका बड़ा रेगुलर फॉलोअर हूँ। मैं डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, लेकिन मैं ये कह रहा था कि ये ऑनलाइन हैरेसमेंट तो एक चीज है जी। दूसरा ये जो फॉल्सिफाइड इन्फॉर्मेशन, टोटली फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन जो लोगों के बारे में रोज पोस्ट की जाती है, एंड आई थिंक यू हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दैट आल्सो, वेयर दे टेक सम पिक्चर्स फ्रॉम हियर एंड देयर, इधर उधर से उठाई और उसके साथ कोई और चीज लगाई, कैप्शन लगाई, और ये बड़े-बड़े लोग। तो बल्कि मुनीम भाई, मेरा बड़ा दिल करता है कि ऐसी तस्वीरें मेरी लगे, मुझे जवानी याद आती है तो कोई पता नहीं चांस हो जाए। मैं तो ईमान से बड़ा ही दिल करता है कि मेरी ऐसी तस्वीरें लगे, लेकिन ये इन्होंने मुझे डरा दिया वो जो जब हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये कुरेद कर पूछती रही कि क्या जो ऑफलाइन होता है तो ये वो हकीकत में भी बदल सकता है या नहीं, ये आपकी बात। लेकिन देखिए ये पूरे दुनिया में मुनीफ साहब मिसयूज होता है, लोगों को बदनाम भी किया जाता है, फोटोशॉप भी किया जाता है, लेकिन जब तक ये बात जी बड़े-बड़े लोगों को, जिस तरह बड़े-बड़े सो कॉल्ड बड़े-बड़े कोटेशन मार्क के अंदर, उन लोगों को ऐसी चीजें रीट्वीट तो नहीं ना करनी चाहिए सर। ये तो कम से कम ये तो अपना कोई सेल्फ तो होनी। हाँ, ये आप बिल्कुल बात दुरुस्त कह रहे हैं कि जब इस तरह की बात हो, लेकिन हमारे यहाँ लोगों की भद्द उड़ाना,
लोगों को ज़लील और रुस्वा करने का भी तो हमें काफ़ी शौक है ना। हम बहुत इंसान दोस्त कौम भी तो होते हैं, ये तो आप जानते ही अच्छी तरह से। जो आप कल बात कर रहे थे ना नुसरत साहब, आपका बहुत कि सोशल मीडिया पे हर जो चीज़ आती है, सोशल मीडिया को शायद हम समझने लगे कि ये भी कोई टेलीविजन मीडिया या न्यूज़ मीडिया या प्रिंट मीडिया की तरह कोई इदारा है, कोई इदारा है या ये खबरें देते हैं। वो ये है कि लोगों के अकाउंट है, ये सारे अकाउंट्स के जो कलेक्टिव है इसको सोशल मीडिया कहते हैं। तो कोई भी कुछ कह सकता है। तुम्हें याद है उस दिन एक वो जो एक टेलीफोन आया था, एक साहब मुझे कहने लगे कि जी आप वो जो पैनामा लीक से खुदारा नवाज शरीफ, अच्छा उसका अलग करके क्लिप बनाकर उन्होंने कहा कि एक कॉलर ने मैंने देखा था, बिल्कुल क्लास ले ली। अच्छा, अब ना जानते ना पहचानते मैं शख्स नवाज शरीफ 2 मरतबा वजीर आजम रहे, कभी उनसे तो पूछो कि क्या मैंने क्या भुगता है। नहीं सही है बिल्कुल, लेकिन नहीं होगा चूंकि इन लोगों की नजर में इस मुल्क में सहाफत का आगाज हुआ है जब से एंकर्स आए। जी जब से प्राइवेट टेलीविजन आया ना, या मेरे ख्याल में पोस्ट मुशर्रफ, ये जानती नहीं कुछ। और बहरहाल लेकिन उससे तब हमारा टाइम खत्म हो गया है आज के प्रोग्राम का। लेकिन बस यही उम्मीद है कि देखो जैसे अब वो सोफिया बीबी भी कह रही थी कि भाई इस तरह कॉलेजेस ये वो इधर उधर, तो आई थिंक कि सिर्फ एक तंजीम से काम नहीं चलेगा। नहीं ऐसे काफ़ी हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो मैं प्रोग्राम के बाद हमारे सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स उस पर डालूंगी, ताकि अगर किसी को कोई चीज़ देखनी है तो आप हमारे दोनों पेजेस ट्विटर और फेसबुक को चेक कीजिएगा। आज के लिए हमारा वक्त खत्म हुआ है, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।